ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वाराणसी कोर्ट ही करेगी मामले की सुनवाई। सभी आवेदन जिला अदालत ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी। ज्ञानवापी में नमाज पर रोक नहीं। वजू के लिए प्रशासन करे इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। तब तक ट्रायल कोर्ट में ही होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट लीक होने का मुद्दा भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को जरूर देखेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। दूसरे धार्मिक चिन्ह मिल जाने से धर्मस्थल का स्वरूप नहीं बदलता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 1991 वर्शिप एक्ट को लागू कर रहे सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद है जिला जज सही फैसला लेंगे। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़। मस्जिद का गेट करना पड़ा बंद। दिल्ली पुलिस ने डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी को लेकर किया था विवादित पोस्ट। छात्रों ने किया रतन लाल की गिरफ्तारी का विरोध। दिल्ली के मॉरिस नगर थाने के बाहर प्रदर्शन। प्रोफेसर रतन लाल के वकील ने कहा साजिश के तहत गिरफ्तारी, कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल पर कानपुर में भी एफआईआर। रायपुरवा थाने में केस दर्ज। विदेशों में मंकी पॉक्स फैलने के केंद्र सरकार ने सतर्क रहने के लिए कहा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी और आईसीएमआर का अलर्ट। सरकार ने एनसीडीसी और आईसीएमआर से स्थित करीब से नजर रखने को कहा। मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले यात्रियों के सैंपल एनआईवी पुणे भेजने के भी आदेश। भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन में मिले मामले। ब्रिटेन, स्पेन समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के मामले। डब्ल्यूएचओ ने बुलाई आपात बैठक। इंग्लैंड में मंकी पॉक्स के 11 नए मामले सामने आए। इटली के रोम में भी 3 नए केस मिले। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से बड़ा नुकसान। 16 जिलों में 33 लोगों ने जान गंवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की घटना पर दुख जताया। ट्विटर पर लिखा स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत। शुक्रवार को लखीमपुर और नौगांव जिले में 2 बच्चों की डूबने से मौत। असम के 29 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ की वजह से हुए प्रभावित। नौगांव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। असम के कछार में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी में डूबा घर। 1,60,000 लोग प्रभावित। कछार में राहत बचाव टीम तैनात। जरूरत के सामान को लेकर लोगों को पहुंचा रही है मदद। हालांकि लोगों की बड़ी परेशानी, हर छोड़ सुरक्षित जगह पहुंचाने लगे लोग। कछार में सड़क पार करते हुए पानी में बहा एक शख्स। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से शख्स की जान बचाई। नौगांव में बाढ़ से हालात बेहद खराब। लोगों के आशियाने डूबे। चारों तरफ दिख रहा पानी ही पानी। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। धरांग में भी बड़ा लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़। यहां पर बाढ़ बनी लोगों के लिए मुसीबत। ऊपर से बह रहा है पानी। 62,000 लोगों के जीवन पर पड़ा असर। असम के करीमगंज में बीएसएफ ने की गांव वालों की मदद। नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। जलस्तर से बचाने के लिए बनाया गया अस्थायी बांध। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में करें लोगों की मदद। वडोदरा से दिल्ली आ रही रक्षा मंत्री की फ्लाइट डाइवर्ट की गई। खराब मौसम की वजह से आगरा में उतारना पड़ा विमान। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के गंगावली रिवर ब्रिज के डूबने की खबर। ब्रिज के ऊपर से बह रहा है पानी। नेशनल हाईवे बंद। बारिश के बाद जलमग्न हुए बंगलुरु के कई इलाके। सीएम बोम्मई ने कई जगहों का जायजा लिया। केरल के कोची में बारिश के बाद दरिया बनी सड़कें। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में निर्माणाधीन टनल के गिरने से एक मजदूर की मौत। 9 लापता। 9 लापता मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेकरकोट से पहाड़ का एक हिस्सा ढहा। यहां सुरंग ढहने पर चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। डेफलिम्पिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में न्योता। पीएम मोदी आज देंगे इन्हें पार्टी। पीएम मोदी से मिले स्वामी रामदेव। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और आत्मनिर्भर भारत पर बातचीत। स्वामी रामदेव ने ट्विटर पर लिखा देवतुल्य राष्ट्र ऋषि नरेंद्र देश के लिए भगवान के वरदान हैं। पटना में लालू यादव के घर से हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव्स सीबीआई ले गई। तेजस्वी के कमरे के कंप्यूटर से सीडी भी ले गई सीबीआई। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई का एक्शन। पटना समेत 16 ठिकानों पर रेड। रेल मंत्री रहने के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई। सीबीआई को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का है शक। लालू के रेल मंत्री रहते हुए कई लोगों की लगाई गई थी नौकरी।
सीबीआई की कार्रवाई पर भड़की आरजेडी, कहा लालू ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, आरएसएस मोदी शाह ने रेलवे को बेच दिया। पटना में सीबीआई की छापेमारी के दौरान राबड़ी आवास पर जमकर हंगामा हुआ, सीबीआई पर राबड़ी से अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई अफसरों की गाड़ी घेरी, गाड़ी पर मुक्के मारे, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। घर के बाहर हंगामा कर रहे लालू समर्थकों पर भड़की राबड़ी देवी, एक समर्थक को जड़ा थप्पड़। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू यादव पर निशाना, बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। दिल्ली में मीसा के घर 6 घंटे से ज्यादा तक सीबीआई की टीम मौजूद रही, कुछ दस्तावेज लेकर गई। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का निशाना, ट्विटर पर लिखा, ए हवा जाकर दिल्ली के दरबारों से कह दो लालू न डरा है न डरेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया, सेशन कोर्ट ने भेजा सेंट्रल जेल, रोड रेज केस में काटेंगे 1 साल की सजा। सिद्धू को पटियाला जेल में कैदी नंबर 2,41,383 मिला, जेल में कुर्सी मेज अलमारी भी मिली। जेल से रिहा हुए आजम खान सीतापुर जेल के बाहर शिवपाल यादव ने रिसीव किया, बोले हम सुख दुख के साथ थी। आजम खान ने इशारों में अखिलेश पर तंज कसा, कहा मेरी तबाही में मेरा अपना और मेरे अपने लोगों का योगदान। अखिलेश यादव ने भी आजम खान का स्वागत किया, ट्वीट कर कहा जल्द ही सभी झूठे मामलों में होंगे बरी। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी 6 साल बाद जेल से आई बाहर, 2 लाख के बॉन्ड पर मिली जमानत। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, विधायक निधि के दुरुपयोग का है मामला। कार्ति चिदम्बरम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की, सीबीआई में विरोध किया। आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की कोर्ट में पेशी, ईडी को पूजा सिंघल की 5 दिन कस्टडी मिली, सुमन कुमार को जेल भेजा गया। पेगासस जासूसी मामले में जांच कमेटी का कार्यकाल 4 हफ्ते के लिए बढ़ा, 28 जून तक सौंपनी होगी अब रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट 23 मई से डेली बेसिस पर उमर खालिद की जमानत अर्जी पर करेगा सुनवाई। सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, कहा करप्शन की लंका फूंकने के लिए लड़ती रहूंगी। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी बोले सत्ता में आराम करने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम देश को भटका रहा है, हमें इनके जाल में नहीं फंसना। भाषा विवाद पर पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं से अपील, ऐसे विवादों से नागरिकों को अलर्ट करें, बीजेपी सभी भाषाओं का सम्मान करती है। पीएम मोदी ने कहा राज्यसभा में कोई पार्टी पहली बार 100 का आंकड़ा करेगी पार, देश में 1300 से ज्यादा विधायक, 400 से अधिक बीजेपी के हैं सांसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा आजादी के बाद सालों तक लोगों को गरीबी, बेरोजगारी समेत कई बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर दंगे भड़काने, माहौल खराब करने का आरोप लगाया, कहा इनकी सोच एक तरफा ध्रुवीकरण वाली। रेप को लेकर अशोक गहलोत का बेतुका बयान सामने आया, कहा रेप की बड़ी वजह बेरोजगारी है, बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी संख्या में हथियार बरामद। कानपुर में बस किराए को लेकर हेड कांस्टेबल ने बस कंडक्टर को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस इंस्पेक्टर का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ, संभल के सीओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। आगरा में अधजली हालत में मिली महिला, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, मामले की जांच जारी। बिहार के गया में 2 लोगों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, मामले की जांच में जुटी, हत्या का शक। पंजाब के लुधियाना से एसटीएफ ने एक ड्रग तस्कर को अरेस्ट किया, पुलिस ने स्मगलर के पास से 700 ग्राम हेरोइन बरामद किया। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री पर मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स की रेड, फैक्ट्री के मजदूर रेड के खिलाफ धरने पर बैठे। यूक्रेन पर लगातार गोले बरसा रही है रूसी सेना, खार्किव के लोजोवा में भीषण बमबारी से एक इमारत तबाह हुई। चंद सेकंड में धुआं हुई इमारत, राष्ट्रपति जेलेंस्की के सोशल मीडिया चैनल ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पोप फ्रांसिस को दिया यूक्रेन आने का न्योता, बोले संकट की इसी घड़ी में उनका समर्थन जरूरी। साइप्रस में अमेरिका, फ्रांस, इटली समेत 7 देशों की कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल, रूस यूक्रेन जंग से पैदा खतरे को देखते हुए संयुक्त युद्धाभ्यास। जवानों को युद्ध के दौरान फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की दी जाएगी ट्रेनिंग, नेवी और एयरफोर्स के जाबाज हुए शामिल। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पश्चिमी देशों पर आरोप, कहा जब से युद्ध शुरू हुआ तब से कई देश रूस पर लगातार साइबर अटैक कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, फ्लाइट अटेंडेंट ने आरोप लगाया। 2016 में स्पेसएक्स की कॉर्पोरेट जेट फ्लीट में काम करती थी फ्लाइट अटेंडेंट, चुप रहने के लिए 1,93,00,000 रुपए का ऑफर दिया गया। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी में 2 की मौत, 7 लोग जख्मी। मामूली बात पर शुरू हुई कहासुनी, गोलीबारी में बदली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जर्मनी में
टॉर्नेडो ने मचाई तबाही, 40 लोग जख्मी, 10 की हालत नाजुक। सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते हुए ब्लॉक, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका में गैस की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर, गैस भरवाने के लिए स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत में राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में अब दूसरे नंबर पर पहुंची। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 150 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम 4 साल बाद प्लेऑफ में पहुंची। आखिरी बार राजस्थान रॉयल्स 2018 में प्लेऑफ में पहुंची थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मोइन अली ने 57 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 44 गेंदों में 59 रन बनाए। अश्विन ने 23 गेंदों में 40 रन बनाए। आईपीएल के पहले क्वालीफायर में राजस्थान का मुकाबला गुजरात से होगा। 24 मई को खेला जाएगा मैच। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। धोनी के फैंस के लिए अच्छी खबर, आईपीएल से फिलहाल संन्यास नहीं लेंगे धोनी ने कहा वो अगला सीजन खेलेंगे। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, नए लुक में आई नजर। सिंगर कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम से की शादी, लंदन में धूमधाम से हुई दोनों की शादी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।